अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मैट्रिसेस क्या होती है। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उसमें ऑर्डर क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस से। मैट्रिसेस क्या होती है? हर वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जिसमें एक रो और कॉलम कहा जाता है उसे मैट्रिसेस कहते हैं। जैसे मैंने एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में कोई नंबर्स लिखे और ये किसी भी ख़ास सेट्स में बंद है। अरेंजमेंट इनकी बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज़ एक्स एक्सिस पे हैं और कुछ वैल्यूज़ वाई एक्सिस पे, तो इसे हम कहते हैं मैट्रिसेस। अब इसमें मैट्रिसेस में होती क्या क्या चीज़ें हैं, इस रो को जब हम कहते, ये जो लाइन जाती है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं रो। इसे क्या कहते हैं? रो। और इसे भी कहते हैं रो। एक्स एक्सिस में जो होता है उसे हम रो कहते हैं और जो वाई एक्सिस में होता है उसे हम कॉलम कहते हैं। वाई एक्सिस में जो होती है ये वाली वैल्यू, ये कॉलम कहते हैं इसे। ये भी कॉलम और ये दोनों कॉलम। अब इसमें से अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर क्या है, सबसे पहले मैंने अगर ऑर्डर मालूम करना है, ऑर्डर अरेंजमेंट की जब रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, रो और कॉलम को, हमारे पास आएगा ऑर्डर। इसमें कितने रो है? 2 और कॉलम कितने हैं? 2, तो ये 2/2 ऑर्डर हो गया इसका। अब अगर कोई सेट ऐसे बनाए 3 2 4 6 9 3, इसका आपसे कोई ऑर्डर पूछे तो इसमें से 2 रो है और 3 क्या है? कॉलम। तो 2/3 क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर। ऑर्डर में हमेशा जो पहला वाला होता है उसे रो कहते हैं, दूसरा वाला हमेशा कॉलम कहलाता है। अब इसके अंदर कुछ मैट्रिसेस के वैल्यूज़ होती है। जैसे मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है, एक बड़ा सेट में बना देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर एक सेट लिखा हुआ है जिसमें आपके पास 1 2 3 2 5 6 6 3 4, हमारे पास इसमें से ये एक ऑर्डर है 3/3 का। इसे क्या कहते हैं? 3/3 ऑर्डर। 3 रोज और 3 कॉलम। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए ये सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर आप किसी भी, ये इसे ए मानो, अगर आप किसी भी ए सेट का ट्रांसपोज करते और उसका आंसर फिर ए आ जाए तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक। अच्छा, ट्रांसपोज क्या होता है कि अगर आपके पास एक सेट हो 1 2 3 4, इसका आप टू चेंज रो को कॉलम में चेंज करें और कॉलम को रो में, तो आपके पास ट्रांसपोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज। अब इसके मैं ट्रांसपोज लूँगा, टी मीन्स ट्रांसपोज, तो ये रो चेंज हो जाएगा कॉलम में, तो ये आएगा 1 2, ये रो चेंज हो जाएगा कॉलम में, तो ये आ जाएगा 3 4। ये हो गई ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है? टू चेंज द रो इनटू कॉलम एंड टू चेंज द कॉलम इनटू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, जो मैंने आपको ऊपर सेट लिखवाया है ये 3/3 का, इसका ट्रांसपोज कैसे करूँगा? इस रो को, कॉलम को चेंज करूँगा रो में, तो क्या बनेगा? 1 2 3। इस रो को चेंज करूँगा इस कॉलम में, या कॉलम को ही दोनों चेंज करता हूँ। इस कॉलम को इस रो में चेंज कर दिया, इस कॉलम को इस रो में चेंज करता हूँ, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में, तो 2 5 6। अब इस कॉलम को इस तीसरे रो में चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा? 3 6 4। आप देखिए ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू में कोई भी फ़र्क नहीं है, तो इसे हम कहेंगे कि किसी भी ए ट्रांसपोज का जब आप लेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे फिर ए आ जाए, उसे हम सिमेट्रिक कहते हैं। सिमेट्रिक समझ आई? सिमेट्रिक समझ आया कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं और आपका आंसर फिर ए आ जाए, इसका मतलब ये ट्रांसपोज हो गया और इसे सिमेट्रिक कहते हैं। सिमेट्रिक नो चेंज, ट्रांसपोज के बाद जब चेंज नहीं आता उसे हम सिमेट्रिक कहते हैं। अब आपके पास इसकी पहचान क्या होती है? इसकी मैं पहचान बता दूं कि यहाँ देखें, ये वाली वैल्यू जो होगी जिसे हम A13 कहते हैं और जिसे हम A31 कहते हैं, A11
A12, A121, A22 और A23, A31, A32 और A33। ये मैं 33 क्या लिख रहा हूँ, मैं एक I लिख रहा हूँ और एक J लिख रहा हूँ। I मीन रो, J मीन कॉलम। अगर A22 की बात कर रहा हूँ तो सेकेंड रो की बात कर रहा हूँ और सेकेंड कॉलम की बात कर रहा हूँ। A22 का मतलब सेकेंड रो, फर्स्ट रो ये रहा, सेकेंड रो ये रहा, और सेकेंड कॉलम की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो वो ये रहा। सिमेट्रिक की पहचान क्या होती है? सिमेट्रिक की जब A13 और A31 एक सेम हो, इक्वल हो, A23 और A32 सेम हो, और यहां पर A1331 लिख लिया और A2323 सेम हो, और जब A21 और यहां पर क्या है 21 ये मैंने लिखा और 12 लिखा, मतलब 12 21। आप देखिए हर एक का साइन चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है। जब आपका जो अल्टरनेट साइन होगा A1 का और A21 का, जब 1 को 2 में और 2 को 1 में सेम चेंजिंग करेंगे और वो वैल्यू सेम हो जाएगी, तो इसके पास आपके पास ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक कैसे होगा? जब रो और कॉलम सेम हो। हर एक नंबर को चेक करें, 3223 सेम है। अब इसकी पहचान मैंने कैसे बताई कि ये दोनों सेम हो सकते हैं इस तरह। अब ये वाली सेम हो सकती है जब ये दोनों सेम हो जाए, ये दोनों सेम हो जाए, और ये सेम हो जाए। अब जो बाकी रह गया है 1 5 4, ये अपनी जगह ही रहती है, लीडिंग डायगोनल अपनी जगह ही रहती है, ये कहीं पर भी प्लेस चेंज नहीं करती। तो जब ये तीन वैल्यू सेम आ जाए, कौन कौन सी? ये वाली, ये वाली, ये और ये और ये, दोनों साइड से ऐसे सेम हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक है। अब अगर आपको कोई कहे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो जब आप किसी भी ए वैल्यू का ट्रांसपोज लेते हैं और वो दोबारा ए बन जाए तो सिमेट्रिक, और अगर इससे आप माइनस साइन बाहर निकाल दो और फिर ये ए बचता है तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास तीन सेट है 1 2 3 2 5 6 3 6 4, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें से मैंने क्या करना है, ये एक मैट्रिक्स है, इसका मैंने ट्रांसपोज लेना है, और इसके पहले मैं साइन चेंज कर दूं। अगर फर्ज कर लो इसके साथ माइनस है, इसके साथ माइनस है और इसके साथ माइनस है, और अगर अब मैं ये कहता हूँ कि आप इस वैल्यू का ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज जब मैं निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रहा। जब ये पूरा कॉलम रो में कन्वर्ट होगा तो यहाँ ये यहाँ आया। जब ये सेकंड वाला कॉलम कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर ये माइनस साइन लग जाएगा, और जब ये थर्ड वाला कॉलम यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ और यहाँ माइनस साइन लग जाएगा। अब आप एक बात नोट करें कि अगर मैं इससे माइनस निकाल दूँ, इन सब से माइनस बाहर लगा दूँ, तो जब ये माइनस साइन मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसका आंसर फिर क्या आएगा, -1 -2 -3 और +2 प्लस प्लस और माइनस। जब मैं इसका और इसकी जब मैं प्लेस चेंज करता हूँ और फिर जब ये ट्रांसपोज से माइनस आता है तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस जब मैं बाहर सबसे मल्टीप्लाई करूँगा फिर ये ओरिजिनल चीज़ बन जाएगी, ये ओरिजिनल सेट फिर बन जाएगा। इन तीनों के साथ माइनस इसलिए लगाया हूँ क्योंकि ये इसकी जगह चेंज नहीं होती। तो ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था कि जब आप किसी भी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज लेते हैं वो दोबारा ए बन जाए, लेकिन शर्त ये कि अगर उससे माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो दोबारा और ये बन जाए, तो इसका मतलब ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद एक 2-3 चीज़ें और पढ़ लेते हैं। जैसे आपके पास डायगोनल आएगा, लीडिंग डायगोनल क्या होता है,
और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है वो चेक कर लेते हैं। अभी आपके पास एक सेट होगा, ये एक सेट है जिसमें 1 0 0 1 लिखा हुआ है, और दूसरा सेट ये है जिसमें 3 0 0 3 लिखा हुआ है। तो व्हेन ऑल एलिमेंट्स, व्हाट इज एलिमेंट्स, ये अंदर जो लिखे हुए इसे एलिमेंट्स कहते हैं। व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल which is 1 is called आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी 1 को कहते हैं, 1 को, कि अगर किसी सेट में सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल के, ये क्या होता है, इसे लीडिंग डायगोनल कहते हैं। किसी भी रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप का जब आप इस तरह साइड लेंगे, ये साइड, तो ये हमेशा लीडिंग डायगोनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीडिंग डायगोनल। इसमें कह रहे जब आपके पास सारी सेट 0 हो जाए एक्सेप्ट इसके और वो सिर्फ 1 हो, तो इसे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब when all elements are 0 except leading diagonal which is not 1 now और सेम हो, तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि हर वो एलिमेंट्स सारे 0 लेकिन ये एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल ये 0 ना हो और 1 के अलावा कोई नंबर हो और दोनों सेम हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन कौन सी होती है, 5 0 0 5 दोनों 0 लेकिन ये सेम है, 6 0 0 6 ये है, ये सारी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। और ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था हमारा मैट्रिसेस का। इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि कोई दो मैट्रिक्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कैसी प्लस हो सकती है और इसकी थ्योरी क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग।